इसी चतुर्मास के बीच में हुआ। आप ही लोगों ने कहा, एक व्यक्ति आए, महाराज जी आप यदि वहां पड़गान हो जाए, नाम नहीं बताऊंगा, वहां पड़गान हो जाए तो पक्का है आपका एक कलश कितने का? 500 कलश का पक्का है। और लोग, अब कमेटी वाले तो महाराज को कम मानते हैं कि महाराज के निमित्त से पैसा, और पक्का वहां हो जाए तो पक्का है। और अब मेरे मन ने कहा, देख ले 5 करोड़ का मामला है, आहार तो तुझे कहीं करनी है, आहार तो कहीं करना ही है, तो वहां कर ले जाकर के, क्या बिगड़ता है, पेट भी भर जाएगा। और तुरंत मेरी आदत सुनना, मेरे ज्ञान ने कहा 5 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन उस दिन के बाद तेरी वाणी का अतिशय खत्म हो जाएगा। जो तेरी वाणी में है कि जिस चीज पर बोल दिया उधर नोटों की बरसात होती है। आप लोग संदेह भी करते हो, लगता है महाराज आपने कुबेर को सिद्ध कर रखा है। ये सब खत्म हो जाएगा। उस बेचारे का आहार होना था, आज तक नहीं हुआ। मात्र इस कारण से मेरा नियम है, मैं अपने भक्त को कभी अपने लिए प्रयोग नहीं करूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज तक मैंने आपसे नहीं कहा तुम मुझे साथ दो, नहीं कहा, पूछ लो संतोष बताए। कभी नहीं कहा मैंने तुम मेरे साथ दो, तुम मेरा काम करो। मैं सदा कहता हूं, मुझे किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। यह है हमारा अतिशय बढ़ाने वाला। जिस दिन मुझे भाव आ जाएगा तुम मेरा साथ दो, उसी दिन हमारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और जब तक मेरे मन में भाव है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा धर्म के साथ हूं, सदा भगवान के साथ हूं, सदा गुरु के साथ हूं, सदा नमोकार मंत्र के साथ हूं, तब तक हमारी सिद्धियां दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए। शक्ति बढ़ाने का तरीका है, ये सिद्धि है, साधना है, बहुत बड़ी साधना है। हर व्यक्ति का एक वीक पॉइंट है, हर व्यक्ति हर वस्तु के चाहता है ये मेरे काम है। कभी नहीं मैं नहीं गया, मैंने कही मैं 5 करोड़ के लिए तो नहीं जाऊं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप मुझे बुला लो। वो कहता महाराज बुलाएंगे तो आएंगे। मैंने कहा बेटा जिंदगी में कभी यहां से बुला हुआ नहीं जाएगा, ये निश्चित है। बहुत वर्षों पहले यहीं की एक घटना है, सागर की, इसी मोराजी की घटना। एक सज्जन कमरे में आए, हम लोग क्षमा शायरी वगैरह थे दोनों। एक सज्जन आए तो उनको थोड़ा सा, उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो उनको हम लोग डांट रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप। उन्होंने कहा महाराज जी देखो मत डांटो मुझे, एक दिन मैं ही काम आऊंगा आपके, और आपको मुझे घर से बुलाना पड़ेगा। आप मुझे नाराज मत करो, देखो महाराज मत करो, मैं बहुत काम का आदमी हूं आपके। क्षमा साहब तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा भैया जिस दिन तेरी जरूरत पड़ेगी उसके पहले मैं समाधि ले लूंगा, उसके पहले ही मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन तुझे कभी बुलाऊंगा नहीं, ये पक्का है। जैसा मैंने महाव्रत लिया है ऐसा मैं नियम लेता हूं कि जिंदगी में भली समाधि का मौका आ जाए लेकिन तुझे कभी बुलाऊंगा नहीं। अब बोल तू किस काम का है।
बोलो किसका? कभी भूल करके ये बात मैं अपने भक्तों से कहता हूं, मेरा भी नेचर है, कभी भी कोई भी वस्तु कितनी मिल जाए ये भाव नहीं करना कि ये मेरे, इस भाव से नहीं करना, इस भाव से आशीर्वाद नहीं देना, इस भाव से प्रवचन नहीं देना, इस भाव से किसी गांव में प्रवेश मत करना, इस भाव से किसी के यहां आहार करने नहीं जाना। अतिशय खत्म हो जाएंगे, सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। क्या भाव रखना? मेरे आशीर्वाद से यदि इसका दुख दूर होता है तो मेरा क्या बिगड़ता है, इसकी बिगड़ी सुधरती है। शांति धारा कराता हूं ना, मेरे कोर्स में नहीं है शांति धारा, मेरे कोर्स में शांति धारा नहीं है। हम साधुओं को शांति धारा है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा कि महाराज को शांति धारा कराना चाहिए, कहीं नहीं, और करना चाहिए हमें, है ही नहीं। मात्र एक ही भाव से कि यदि साधु के मुख से शांति धारा हो जाए महाराज तो हमारी बहुत बड़ा संकट है। ये शुरुआत कैसे हुई थी? ऐसे ही हुई थी। मैं कभी जाते ही नहीं था, जाते ही नहीं। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी पक्का विश्वास है आपके मुख से शांति धारा हो जाए तो हमारा घर उजड़ने से बच जाएगा, बालक बहुत सीरियस है और हमारा विश्वास है। और बालक ने भी कहा है पापा बस एक बार महाराज जी शांति धारा पढ़ दें, ये सुन करके मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया मरेगा ये, बच्चे ने कह दिया जाएगा ये, बच्चा ने भी कह दिया मैं जा, परिवार ने भी कह दिया जाएगा ये, सब हताश हो गए। बस उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि महाराज जी के मुख से मुझे शांति धारा मिल जाए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? फिर मन ने कहा तेरे एक शांति धारा वाचन करने से उसका अंतिम इच्छा पूरी होती तो कर देना। मैं उठ के चला गया और शांति धारा पढ़ी, उसको जो तुम सिस्टम होता ना सुनाने का, उसके माध्यम से सुना दिया और वो इतना तृप्त हो गया, बस पापा अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। सबसे उसने जयनंद किया, सब लोग भी बैठ गए कि अभी जा रहा है, जा रहा है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, घंटे भर हो गया, 2 घंटे हो गया। वो तो आँख खोल के जाग गया और वो अभी तक जिंदा है, आज की तारीख तक जिंदा है, आज भी जिंदा है। परिवार बस गया उसका, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, आज वो गृहस्थ है, परिवार है, पूरे परिवार को संभाल रहा है। बोलो मेरे वाचन करने में मुझे थोड़ा सा घाटा तो हुआ क्योंकि मैं प्रोटोकॉल से बाहर तो गया, क्योंकि हमारी चर्या में नहीं है, हमारे 28 मुंडों में शांति धारा नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रोटोकॉल से हट करके मैंने यदि शांति धारा पढ़ दी तो बताओ अच्छा किया कि बुरा? जैसा आप कहोगे वैसा मानो। मैंने कभी शांति धारा अपने लिए कभी पढ़ी नहीं है और जिंदगी में कभी पढ़ूंगा नहीं, अपने लिए कभी पढ़ी नहीं मैंने और कभी पढ़ूंगा नहीं। लेकिन जगत के लिए मुझे 100 बार भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ने से पीछे नहीं। यही भावना, यही भावना, यही भावना उस शांति धारा में अतिशय लाएगी, क्योंकि मैं अपने लिए करूंगा ही नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। मोह कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारा यदि काम होता है, तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है तो हमारा क्या बिगड़ता है? कोई पाप तो पढ़ नहीं रहे हैं। बोले भैया शांति धारा पाप है क्या?
ठीक है, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन तुम्हारी यदि उतनी श्रद्धा से तुम्हारा काम, कितने कार्य हैं, ये आशीर्वाद देना भी मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है। यदि मैं आशीर्वाद नहीं दूं तो कर लो, क्या कर लोगे, करो, जाओ, जो करना है करो। और प्रवचन भी नहीं दूं तो करो, क्या कर लोगे, करो, क्लेम करो। मुझे अच्छी तरह तुमसे ज्यादा साथ पढ़ के दिखाओ, महाराज ये लिखा है आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नहीं लिखा। और गुरु महाराज ने भी कहीं नहीं कहा था दीक्षा देते समय, ध्यान रखना कोई नमोस्तु करे तुझे हाथ उठा के आशीर्वाद देना पड़ेगा, अभी वीडियो कैसेट है, नहीं कहा। कहें सीख गुरु करुणाधार, बस कुछ नहीं। एक करुणा जागती है कि मेरे दो शब्द कहने से यदि इसकी जिंदगी का अंधकार मिटता है तो मेरे बोलने से मेरा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। पूज्य गुरुदेव के शब्द मुझे याद है, उस समय जब हम लोग भैयावृत्ति नहीं कराते थे, छोटे छोटे, जब 20-22 साल की तो उम्र थी हम लोगों की, और आप लोग भैयावृत्ति करते थे तो गुदगुदी और लगती थी। तो हम लोग क्या है, चुपचाप बैठ जाते थे, पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने आचार्य से कहा, आचार्य से हम लोगों को भैयावृत्ति ठीक नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता है, और हम लोग तो जवान हैं, अभी भैयावृत्ति क्या जरूरत है। तो आचार्य से क्या बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? अरे अरे, मैंने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए? अब उस समय आचार्य श्री को 35-36 साल की उम्र रही थी, हम लोग 20-22 साल के थे। नहीं, हमने कहा ऐसी बात नहीं है। बोले मुझे भी तकलीफ नहीं होती है, पर सुनो, ये गृहस्थ है, 24 घंटे में ये इतना धर्म ध्यान नहीं कर पाता। तुम सामायिक से उठते हो, एनर्जी से भरे हुए हो, साधु की जिंदगी प्रज्वलित दीपक है, 2 मिनट छूने से यदि इनका दीपक जल जाता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? थोड़ा सा 2 मिनट छू ले, जो दोपहर शाम को तुम लोग भैयावृत्ति करते, इससे हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नुकसान नहीं है। 2-4 बाल तो तुम लेके जाते ही हो, और 2-4 नाखून भी, कोई लाभ नहीं है। लेकिन गुरु ने कहा ये 1 सेकंड को जो तुम्हें छू लिया ना, इसका फूला नहीं समाता, रोम रोम पुलकित हो जाता है। बोलो अपन पूज्य आचार्य जी को 2 मिनट यूं कर लें, 2 मिनट तो बहुत हो गया, कितनी देर? बोलो कैसा लगता था? अरे रोम रोम इतना, आज आचार्य जी की मैं भैयावृत्ति करके आया हूं। अरे भाई आचार्य जी को कोई लाभ हुआ है कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। ये है करुणा, ये है करुणा, और यही अतिशय है। जब तक साधु के अंदर ये भाव आ जाए, आप बना रहेगा, नहीं मेरे कारण से तुम्हारा उद्धार होता है,